आप वैसी शादी के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो जिस शादी में चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता हो, बड़े बड़े पंडित आए हों, नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता हो। किसी के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले उसका बैकग्राउंड एक बार देख लो आप। आपको ये नहीं पता है कि जो महाराज जी हैं वो लड़की नहीं लड़का है, और जो शादी होता है उसमें लड़के के पिता खर्चा करते हैं, लड़की के पिता खर्चा करते हैं, लड़के के पिता खर्च नहीं करते हैं। आज इन्हीं सब बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सब लाइन है एक ज्योतिष हैं जो कि इनके सपोर्ट में आई हैं। एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि अभी एक शादी है जिसमें काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, महाराज जी की शादी के बाद वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? तो उसके बारे में ये सब यही बोलती हैं। तो ये कहती हैं कि किसी के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले उसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। तो उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर किसी के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है जो कि हमें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, किसी को गलत लग रहा है, किसी को सही लग रहा है, जिसको सही लग रहा है वो ये भी बोल रहे हैं कि आप इसके बारे में एक बार आके बता दो, तो हम मान जाएंगे इस बात को। आपके अंदर इतनी गट्स होना चाहिए कि अगर कोई आपके ऊपर सवाल उठा रहा है कि अगर वो झूठ है तो एक बार आके बता दो कि सारी बातें झूठ है, अगर सच है तो सच मान लो आप कि हाँ आपने जो पहले बोला था आपसे गलती हो गई है। जैसे आपने यादव के ऊपर टिप्पणी करने के बाद आपने आके माफ़ी मांगी थी, वैसे इस बार भी आके आप अपनी बातें क्लियर कर दो। लेकिन इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आके एक बार बस उन्होंने अपनी बातें रख दी, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इनकी ट्रोलिंग का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड देखो आप, अगर किसी का बैकग्राउंड बड़ा है तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है ना। इन्होंने बोला है कि जो उनकी शादी में बोल रहे हैं कि वो शादी उनको भव्य शादी नहीं पसंद थी। उनका कहना ये था कि मुझे शादियों में एज अ गेस्ट जाना पसंद नहीं है। तो इस बात को तो उन्होंने भी क्लियर नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने खर्च कर दिए थे, बाकी बातें, लेकिन एज अ गेस्ट आपने बोला है। और फिर आप इन्होंने ये भी बोला है, जो ये ज्योतिष हैं तो ये बोल रही हैं कि आपको ये नहीं पता है कि जो महाराज जी हैं वो लड़की नहीं लड़का है, और जो शादी का खर्चा होता है वो लड़के के पिता मतलब कि लड़की के पिता करते हैं। सबका अपना एक वो होता है, शौक होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा, तो उनके पिता ने ये सारा खर्चा किया। आप ये कह रही हैं जो कि हम इस बात पे यकीन नहीं करते। इस बात ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, और आप लोग ज़्यादातर इसी कारण ट्रोल होते हो क्योंकि आप लोग बहुत पुराने ज़माने की बात करते हो। अभी भी ये बात आ गई कि शादी का जो सारा खर्चा है वो लड़की के पिता को करना चाहिए। मतलब ये बातें फिर वही बात तक ये अनुसी ख्याल आ जाते हैं। फिर आप लोग पुरानी बातें ही बार बार लेके आते हो, जिससे कि जो आपको जानने वाले हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, जो पुराने लोग आपको फॉलो करते हैं, वो इन बातों को सुन के खुश हो जाएं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पहले से ये मानसिकता चली आ रही है। तो ये लोग जैसे होता है ये जो कथावाचक लोग होते हैं, जो ये ज्योतिष लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा बोले ना कि जिससे हम ट्रोल हो जाएं। तो इसीलिए ये पुरानी मानसिकता को ही मतलब वो करते हैं, नए ज़माने की कोई बात करते ही नहीं है। एक तरफ ये बोलती हैं कि जो शादी का खर्चा है वो उनके पिता ने किया है, दूसरी तरफ महाराज जी हैं वो बोलते हैं कि जो शादी का खर्चा है वो मेरे पिताजी ने किया है, और जो होटल है वो जो होटल वाले हैं उन्होंने हमें वो उस होटल में शादी करने दिया, मतलब कि वो वहाँ पे उन्होंने आके बोला था। तो आपको खुद नहीं पता है कि शादी का जो खर्चा है वो किसने किया है। बाकी ये बहुत सारे सवाल उठाती बोलती हैं, मतलब बहुत सारी बातें बोलती हैं। ये इनका कहना है कि हमारा जो मतलब कि पब्लिसिटी है दो तरीके से होती है, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। तो महाराज जी किसी न किसी बहाने लोग उनको जानने लगे हैं। जो लोग नहीं उनको जानते थे, जो लोग नहीं उनको फॉलो करते थे, वो लोग भी उनको जानने लगे हैं, सुनने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं। तो एक तरफ से उनकी पब्लिसिटी हुई है तो अच्छी बात है। तो ये क्या बात हुई, मतलब इतनी सारी नेगेटिव बातें हो गई। वो एक तरफ दुखी है और दूसरी तरफ आपको ये लग रहा है कि ये पब्लिसिटी है और अच्छी बात है कि चलो इसी बहाने लोग उनको जानने लगे, जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। ये क्या बात हुई कि मतलब कि बदनाम हुए तो क्या नाम हुआ। तो ये बातें कह के कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अलग लेवल की बात कर रहे हो। आप उनके लिए इतने बड़े मतलब कि वो कथावाचक हैं और पूजनीय हैं, और आप उनके लिए ऐसी बातें कर रही हैं। ये बातें थोड़ी सी आपकी अजीब हैं। जो आपने ये बोला है कि चांदी के बर्तन में खिलाया गया, नीचे बैठकर खिलाया गया, बड़े बड़े पंडित आए थे, बहुत बड़े बड़े वेद उचारे गए। तो क्या जो जिस शादी में चांदी के बर्तन में खिलाए गए और नीचे बैठकर खिलाया गया, अगर वहाँ पे कोई गलती हो रही हो, अगर जिसकी शादी है अगर उन्होंने कुछ पहले गलतियाँ की हुई हो, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आप उनके सपोर्ट में आई हैं तो केवल यही बातें कर रही हैं कि उनके सपोर्ट में ही बोलना है। तो ये चांदी सोने के बर्तन से कुछ नहीं होता है। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी पहले, अगर उनकी बातें कुछ ऐसी हो रही हैं तो बातें होंगी ही। फिर चांदी का बर्तन हो, सोना का बर्तन हो, और नीचे बैठ कर खिलाया जाए, ऊपर बैठ कर खिलाया जाए, इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इनका कहना है कि लोगों को सरकार को ये जो साधु समाज और संत के बारे में साधु संत और समाज के बारे में जो बोलते हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये क्या बात हुई, मतलब कि आपको
वो जो सुनते हैं वो सुनते रहें, है ना। आप लोगों को जो सुनते हैं वो सुनते रहें। आपसे अगर डिसएग्री करते हैं तो आपके ऊपर वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर आपकी कुछ बातें उन्हें पसंद नहीं आ सकती हैं तो उनके ऊपर वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो ये क्या बात हुई कि मतलब आप लोग अपना बोल के निकल जाओ और सुनने वाला चुपचाप सुन ले और बस अंधा विश्वास करता रहे। इनका कहना है कि सनातनी ही सनातनी का दुश्मन है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगर सुन रहे हैं जिनके बारे में हम जिनको सुनते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनके ऊपर अगर वो कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने हमसे कुछ और बोला और खुद कुछ और कर रहे हैं तो इसके ऊपर सवाल उठ जाता है। तो इस बारे में आके बोलना कि सनातनी ही सनातनी का दुश्मन है, अगर आप किसी मौलाना को देखोगे तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस तरह की बातें ये वहाँ पे कर रही थी, जो कि मतलब अगर इनकी बातों को देखो और उसके नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि आप मतलब क्या दिखाना चाहती हैं, क्या इस मतलब हमें आपकी बातें समझ नहीं आ रही है, बातें कुछ और पूछी जा रही हैं, यहाँ पे आप कुछ और बता रही है। इनका पता नहीं, मुझे नहीं पता है इस बारे में कि कौन सा सॉन्ग है जहाँ पे मैंने नहीं देखा, सच में मुझे नहीं पता है। उस पे सब लोग डांस कर रहे हैं, वो लोग हिंदू विरोधी हैं, वो लोग ये हैं वो हैं, ये सारी बातें ये अपनी जो इनका जो पॉडकास्ट है उसमें ये बोल रही थी।